नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धान खरीदी बंद, इस जिले के 9 केंद्र ठप, किसानों ने प्रशासन से लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अब किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। जिले के 143 धान खरीदी केंद्रों में से 134 केंद्रों में धान बफर लिमिट से अधिक हो चुका है। इसके चलते 9 केंद्रों पर धान खरीदी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। वह किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही परिवहन की व्यवस्था नहीं हुई तो अन्य केंद्रों पर भी धान खरीदी बंद हो सकती है। ऐसे में किसानों की परेशानी और बढ़ जाएगी। बता दें कि किसानों और समिति प्रबंधकों ने प्रशासन से तुरंत धान उठाव और परिवहन की व्यवस्था करने की मांग की है। अगर हालात इसी तरह रहे तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। शिवनाथ नदी प्रदूषण मामले पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई, पीसीबी ने दी रिपोर्ट, जाने पूरा मामला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शिवनाथ नदी में शराब फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल और दूषित पानी छोड़े जाने के मामले पर सुनवाई हुई। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। बता दें कि पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि नदी में प्रदूषण स्तर में कमी आई है। इस पर कोर्ट ने निगरानी के लिए विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। वह मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2025 को होगी। सरगुजा वन विभाग को मिली बड़ी सफलता, भटक गई बाघिन का किया गया सफल रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी क्षेत्र में वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। सरगुजा वन विभाग ने इस क्षेत्र से एक बाघिन का सफल रेस्क्यू किया है। सरगुजा वन प्राणी विभाग की टीम ने चिरमिरी क्षेत्र में भटक कर आई बाघिन को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। वन संरक्षक के.आर. बढ़ई ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से विभाग की टीम इस बाघिन की निगरानी कर रही थी। शादी से पहले नक्सलियों की करवाई जाती है नसबंदी, अमित शाह को सुनाई पूर्व माओवादियों ने आप बीती। जिन नक्सल संगठनों में भर्ती होने वाले लोगों के साथ किस तरह की क्रूरता की जाती है, इसका एक और उदाहरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के दौरान सामने आया। यहां के गृह मंत्री ने सरेंडर कर चुके कई पूर्व नक्सलियों से मुलाकात की। इस दौरान कई नक्सलियों ने बताया कि संगठन में शामिल होने वाला कोई भी मेंबर यदि शादी करता है तो उससे पहले उसकी नसबंदी करा दी जाती है। बाद में जब कभी वे सरेंडर करते हैं और समाज की मुख्य धारा में आते हैं तो फिर से ऑपरेशन कराकर माता पिता बनते हैं। शाह के दौरे के बीच बड़ा हमला करने की तैयारी में थे नक्सली, पुलिस ने आईईडी के साथ 13 को किया गिरफ्तार, खोले कई राज। जय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बीच बस्तर में नक्सली बड़ा हमले करने की तैयारी में थे। आईईडी और विस्फोटक लेकर घूम रहे थे। पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। वह सुकमा के इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों ने कई राज खोले हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, 6 लोगों की हुई मौत, 7 से ज्यादा लोग घायल। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यह भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस घटना में 7 से ज्यादा लोग घायल हैं। वह घटना जिले के डोंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत चौराहा पड़ाव की है। वह पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल रविवार की रात 13 लोगों से भरी एक जाइलो कार को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। वह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गई। इस घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जिनमें एक बच्चे, 4 महिला, 1 पुरुष शामिल है। वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंच पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और तत्काल डोंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वह जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर किया गया। वह सभी घायलों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में राइस मिलों पर बड़ी कार्रवाई, मिली भारी गड़बड़ी तो हुई सील। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धान खरीदी जोरों पर चल रही है। इस बीच प्रदेश में राजधानी रायपुर सहित 5 जिलों में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इनमें से 2 जिलों की मिल को सील कर दिया है, जबकि काफी जगह जांच चल रही है। यहां से धान चावल भी जब्त किए गए। इस कार्रवाई के बाद प्रदेश भर की राइस मिल संचालकों में हड़कंप मच गया है। दरअसल प्रदेश में धान की खरीदी और उठाव का काम जोरों पर चल रहा है। इस बीच अलग अलग जिलों में खाद्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि राइस मिलों में भारी अनियमितता बरती जा रही है। इसके बाद जिलों में खाद्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण का अभियान चलाया। इस दौरान कई राइस मिलों में गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए मिल परिसरों को सील कर दिया गया है। वह साथ ही धान और चावल भी जब्त किए गए। इस कार्रवाई के बाद जिलों में हड़कंप मच गया है। विभाग की टीम ने राजधानी रायपुर, गरियाबंद और महासमुंद जिले में कार्रवाई की है।
कौन है जाकिर हुसैन की पत्नी एंटोनिया, कैसे हुई थी तबला वादक से शादी, ऐसी है उनकी प्रेम कहानी। जी हाँ, मशहूर तबला वादक और म्यूजिक कंपोजर उस्ताद जाकिर हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। 16 दिसंबर की सुबह उस्ताद की निधन हो गई। वो 73 साल की उम्र में सैन फ्रांसिस्को में आखिरी सांस ली। ऐसे में आज जानते हैं तबले का जादूगर उस्ताद जाकिर हुसैन की अनसुनी कहानियां। जाकिर हुसैन ने साल 1978 में एक कथक परफॉर्मर एंटोनिया मिनेकोला से शादी की थी। वो उनकी मैनेजर भी थी। एंटोनिया मिनेकोला इटालियन अमेरिकी थी। दरअसल जाकिर हुसैन और एंटोनिया की पहली मुलाकात 70 के दशक के आखिरी में कैलिफोर्निया के बे एरिया में हुई थी, जब दोनों तबला और कथक की औपचारिक ट्रेनिंग ले रहे थे। अब 1 माह तक कुंवारों को करना पड़ेगा इंतजार, अगले साल बजेगी शादी की सहनाई, जाने शुभ मुहूर्त। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में इस साल का अंतिम मुहूर्त रविवार के बाद अब खरमास लग जाने के कारण शादी के मुहूर्त नहीं होने से माह भर तक शादी के मुहूर्त पर ब्रेक लग गया है। अब अगले साल 2025 में 15 जनवरी से फिर शादी की गूंज सुनाई देगी। इस बीच कुंवारों को इंतजार करना पड़ेगा। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के नाम पर ठगी, 2 गिरफ्तार, संदिग्ध कॉल और स्कीम से रहे सतर्क। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये ठगने वाले 2 साथी ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोनू चंद्रा उम्र 22 वर्षीय और सागर यादव उम्र 23 वर्षीय, दोनों निवासी जजेपुर जिला शक्ति छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार घटना की शुरुआत ग्राम दाऊ भटली के निवासी कार्तिक राम सिदार की शिकायत से हुई। इसमें उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को उनके भाई एकादशिया सिदार को एक युवक ने कॉल कर रायपुर बीज निगम का होना बताया। वह कॉलर ने प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिलाने का वादा किया और घटना को अंजाम दिया। तंत्र मंत्र या शराब का नशा, जिंदा चूजा निगल गया शख्स, दम घुटने से हुई मौत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के दरिमा गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां तंत्र मंत्र के चक्कर में एक युवक ने जिंदा मुर्गा निगल लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने युवक के पेट से साबुत मुर्गा बरामद किया। बताया जा रहा है कि 35 साल का आनंद यादव शादीशुदा तो था, लेकिन संतानहीन था। शख्स लंबे समय से संतान पाने के लिए झाड़ फूक और तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा था। वह परिवार के मुताबिक 14 दिसंबर की रात को आनंद अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। आनंद फान में घर वालों ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन तब तक किसी को कुछ भी नहीं पता था कि आनंद की मौत कैसे हुई। जरूरी खबर, राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख बढ़ी, नोट कर लें डेट। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारियों के लिए जरूरी खबर है। वह दमतरी में राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 28 फरवरी 2025 तक नवीनीकरण करवा सकते हैं। वह जिले में अब तक कुल 2,37,371 राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जा चुका है, वह जिसका प्रतिशत 98.77 है। वह तथा 2,916 राशन कार्डों का नवीनीकरण शेष बचा है। छत्तीसगढ़ में कब होगी 33,000 शिक्षकों की भर्ती, डीएड और बीएड संघ ने कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। जिस सोमवार को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से आए डीएड एवं बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में एकत्रित होकर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मुख्यमंत्री के नाम आवेदन सौंपा। अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले 4 बार से वे रायगढ़ में प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी प्रकार की अनुमति नहीं मिली है। वे प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने कहब तो लग जाए धक से गीत गाकर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश भर के स्कूलों में हजारों शिक्षक पद रिक्त हैं, जिन्हें भरने के लिए लाखों डीएड और बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में सरकार ने घोषणा की थी कि प्रदेश भर में 57,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसके आधार पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आपकी पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन अब तक इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो पाई है। ग्राम पंचायत भावा के सरपंच सचिव ने किया करोड़ों का भ्रष्टाचार, 5 सालों में करोड़ों की राशि का किया फर्जी आहरण। महासमुंद जिले का ग्राम भावा के सरपंच और सचिव ने मिलकर ग्राम विकास के लिए आए सरकारी खजाने को लूटने का काम किया है। वह दोनों ने मिलकर पिछले 5 साल में करोड़ों की राशि का फर्जी आहरण किया है। वह सूचना के अधिकार में ग्रामीणों को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। वह तब सरपंच पति लखन साहू के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। वहीं अब ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत कर मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, नक्सलवाद का करेंगे खात्मा। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन आज अमर वाटिका में नक्सली हमले में शहीद जवानों और नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिजनों से चर्चा करते हुए कहा कि एक लंबी और वेदनापूर्ण लड़ाई में आपने अपने परिजनों को खोया है। इस दर्द को कम नहीं किया जा सकता है। वह केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ है। शहीदों के त्याग और बलिदान को चिर अस्थायी बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार उनकी पुण्य स्मृतियों को सहेजने का काम कर रही है। दो सूत्री मांग को लेकर मितानिन संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं हो रही प्रभावित। ग्रामीण स्तर और मोहल्ले में स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली मितानिन तथा संबंधित कार्यकर्ता मितानिन 13 दिसंबर से कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वहीं आज से दुर्ग में 2311 मितानिन और ब्लॉक समन्वयक ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। सदन में गूंजा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा, मंत्री ने दिया जांच का आश्वासन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज दिवंगत विधायकों व सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद 5 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वह इधर सदन में प्रश्नकाल में बिलासपुर में अवैध कब्जे का मुद्दा उठा। वह बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सवाल उठाए और राजस्व मंत्री से अवैध पट्टा वितरण की शिकायत की। बिलासपुर जिले में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा का मुद्दा उठाते हुए भाजपा विधायक ने मामले में उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की मांग की है। उन्होंने जिले के कई इलाकों में प्रभावशाली लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है, वह उसकी जांच होनी चाहिए। जिसके बाद मंत्री टंकराम वर्मा ने इस मामले में जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के पट्टा वितरण मामले में एक कमेटी बनाकर जांच की जाएगी। शीतकालीन सत्र का पहला दिन कांग्रेस विधायक कवासी लखमा राम कुमार यादव ने किया डांस, से देखें वीडियो। जी हां, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन परिसर में अलग ही नजारा देखने को मिला। रजत जयंती समारोह के मौके पर प्रारंभिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच कांग्रेस विधायक कवासी लखमा और राम कुमार यादव ने नृत्यक दलों के साथ जमकर डांस किया। इस दौरान विधानसभा परिसर का माहौल पूरी तरह से सांस्कृतिक नजर आया। बिलासपुर की जगह जल्द उल्सापुर से छूटेंगी नर्मदा, रीवा और भोपाल एक्सप्रेस। जब बहुत जल्द यात्रियों को बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस समेत कटनी रेलखंड पर चलने वाली ट्रेनों में यात्रा करने उल्सापुर स्टेशन जाना पड़ेगा। रेल प्रशासन इसका प्रपोजल भी तैयार कर रहा है। हालांकि रेलवे की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर बिलासपुर रेल मंडल में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वह उल्सापुर शहर का दूसरा प्रमुख रेलवे स्टेशन है। वह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन को विकसित भी किया जा रहा है। वह आधे से ज्यादा कार्य हो चुके हैं, बचे कार्य जल्द पूरा हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत, मनपसंद शराब ऐप का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। वह सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। वह पहले दिन राज्यसभा के पूर्व सदस्य गोपाल व्यास और अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व सदस्य नंदा सोरी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वह राज्य सरकार की ओर से 2024-25 का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश होगा। वह आय व्यय की मांगों पर मंगलवार को चर्चा होगी। इस दौरान 4 संशोधन विधेयक पेश किए जा सकते हैं। वह सत्र में भाजपा ने पीएससी भर्ती घोटाला, डीएमएफ घोटाला, शराब घोटाला और कोल परिवहन घोटाला जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई है। घोर नक्सल एरिया में अमित शाह ने लगाई चौपाल, एक पेड़ के नीचे सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन सोमवार को नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर संभाग के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीजापुर जिले के गुंडम के 153 सीआरपीएफ कैंप का दौरा किया। उन्होंने जवानों के साथ भोजन भी किया। वे एक पेड़ के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से बातचीत भी की। स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान से सुना और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए संबंधित अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। हाथी ने ग्रामीण को उतारा मौत के घाट, घटना के बाद से लोगों में नाराजगी। सूरजपुर जिले में हाथी ने एक ग्रामीण को सूंड से उठाकर पटका, फिर पैरों से रौंदकर मार डाला। हाथी के हमले के बाद ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। इस दौरान ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से बदसलूकी भी की। घटना सरसताल गांव की बताई जा रही है। वही लोगों ने अंबिकापुर बनारस मुख्य मार्ग पर सब रखकर चक्का जाम किया। इसके बाद जरही तहसीलदार की समझाइश के बाद लोगों ने
उन्होंने चक्का जाम खत्म किया। वह ग्रामीणों का आरोप है कि हाथियों के विचरण क्षेत्र की बिजली काट दी जा रही है। अब रजिस्ट्री में भूमि पर वृक्ष का नहीं होगा मूल्यांकन, राज्य सरकार ने जारी किया नया आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को वृक्षों वाली भूमि के कारण रजिस्ट्री में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब रजिस्ट्री में भूमि पर वृक्ष का मूल्यांकन नहीं होगा। वह इससे रजिस्ट्री शुल्क के साथ पटवारी के पास चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। नक्सल क्षेत्रों में डेयरी उद्योग को बढ़ावा, अनुसूचित वर्ग को मिलेगी 2 दुधारू गाय, शाह की मौजूदगी में हुआ एमओयू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सोमवार को नवा रायपुर स्थित एक रिसोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड यानी कि NCOL और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच दुग्ध मामले को लेकर एमओयू हुआ। बता दें कि इस एमओयू के तहत प्रदेश के ग्रामीण और विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीण अंचल में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा। वह सहकारियों के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाएगा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाजार में बहुत सारे उत्पाद मौजूद थे जो जैविक होने का दावा करते थे, लेकिन लोगों को संदेह था। वह लोग जैविक उत्पादों के लिए अधिक कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन उनके प्रमाणीकरण की कोई व्यवस्था नहीं थी और किसान को भी उचित मूल्य नहीं मिलता था, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं था कि उत्पाद जैविक है या नहीं। ऐसे में जब विश्वास का संकट पैदा हुआ तो हमने NCOL की स्थापना की। गृह मंत्री अमित शाह ने अमर वाटिका में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि, लगाया पीपल का पौधा। जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर प्रवास के दूसरे दिन आज जगदलपुर स्थित अमर शहीद वाटिका पहुंचकर अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अमर जवान स्तंभ में पुष्प चक्र अर्पित कर नक्सल अभियान के दौरान शहीद जवानों की शहादत को नमन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने अमर वाटिका परिसर में शहीदों के नाम के शिलापट का अवलोकन कर उन्हें श्रद्धा का सुमन अर्पित किए। शाह ने एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया। उन्होंने परिसर में पीपल का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी परिसर में शहीदों की स्मृति में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला कहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।